जी। अब हमारा अगला है जी स्टेप मोरूला। क्या है बच्चों? मोरूला। मोरूला का लफ्जी मतलब मेलबरी, शतूत। शतूत होता है, शहतूत होता है? चलो जी, तू तक तूतियां जनाब। तो मलबरी, मलबरी इसका लफ्जी मतलब है मोरूला का। गॉट इट? शहतूत। पॉइंट नंबर 1, क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ ब्लास्टोमियर्स। जब क्लीवेज होता चला जाएगा तो नतीजे में ढेर सारे ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं। मैंने कहा था ना, जाइगोट के जितने डॉटर सेल्स बनेंगे उन सारों को क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स राउंड है। ब्लास्टोमियर्स क्या है बेटा? राउंड है। और ये ब्लास्टोमियर्स क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली क्या है बेटा? पैक्ड है। मेरा बच्चा, दीज राउंड, तो मेरा बच्चा अब ये याद रखें, हमारे जहन में आ जाएगा कि ब्लास्टोमियर्स ने एक बॉल बना लिया और पुत्री, और उस बॉल को मोरूला बोलेंगे ना बेटा। ब्लास्टोमियर्स राउंड है। राउंड मैस ऑफ सेल्स आपस में जुड़कर एक शीट बनाएंगे, एक टोपी सी। फर्ज कर लें कि मेरा मुंह योक है, तो ऊपर जो टोपी पड़ी हुई है वो ब्लास्टोमियर्स की शीट है। तो जो टोपी अगर मैं अगर एक यहाँ टोपी पहन लूँ तो वो टोपी मोरूला कहलाएगी, और मेरा चेहरा योग कहलाएगा। मेरा चेहरा क्या कहलाएगा? योग। और टोपी क्या कहलाएगी बोलो? मोरूला। तो जहन में रखिएगा, किताब में लिखा हुआ है दिस राउंड मैस इज कॉल्ड मोरूला। यहां से कंफ्यूजन शुरू होगी। आप समझोगे कि एक योग भी बॉल लाइक है, ऊपर फिर एक बॉल बन गया। नहीं बेटा, बॉल नहीं है। राउंड मैस ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स आपस में एक शीट सी बना देंगे। उस शीट को क्या बोलेंगे? मोरूला। आप देख सकते हो ऊपर डायग्राम में, उन्होंने वो देखो, वो ग्रीन बैकग्राउंड वाली में है ना, आप देख रहे हो योग नजर आ रही है आपको येलो कलर की। तो ये कहां से फोटो ली गई? इधर देखो। अगर मैंने टोपी पहनी हो तो चेहरा मेरा क्या हो? योग। तो फोटो यहां से बनाई है, राइटर ने फोटो यहां से ली हुई। गॉट इट? तो अब जनाब ये मोरूला बन चुका है। मोरूला बन चुका है। अब हमने पढ़ना है मोरूला में है क्या क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट, मोरूला कंसिस्ट ऑफ पॉइंट 1, डिस्क शेप्ड मैस ऑफ सेल्स ऑफ 2 और मोर लेयर्स। इतनी को डिवीजन हुई है कि सेल्स की 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स बन गई हैं। तवज्जो है मेरा बेटा? अब इन्हें हम ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। द लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ मोरूला आर कॉल्ड ब्लास्टोडर्म्स। पॉइंट नंबर 2, cells are smaller and completely defined in the center। मोरूला के जो सेल्स जो सेंटर में है, जो कि नीचे से उखड़े हुए हैं, पता है ना बेटा? नीचे से उखड़े हुए, योग से अटैच नहीं है बेटा। उन सेल्स की, दरमियान वाले सेल्स की शक्ल कैसी बोलो? दीज आर स्मॉलर एंड कंप्लीटली डिफाइंड, मतलब कि ठीक ठाक शेप में। एट द सेंटर, जबकि लास्ट पॉइंट, द सेल्स एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी को अंडरलाइन करके लिखें, एट द बाउंड्रीज, एट द एजेस, जहां से ये योग से चिपके हुए हैं। द सेल्स एट द पेरिफेरी आर फ्लैटेंड एंड लार्जर। वो फ्लैट है और वो लार्जर है, योग से चिपके भी हुए हैं, जबकि दरमियान वाला हिस्सा उखड़ा हुआ है। गिविंग यू 2 minutes टू लर्न मोरूला। मुझे ये पॉइंट सुना दें, फिर मैं ब्लास्टुला पर चलूं। और कभी किसी दोस्त पर आपको गुस्सा चढ़े, ये नेम्स याद रखना है, उसको कहना चुप कर मोरूला और ब्लास्टुला कहीं के बात समझ रहे हो? तो ये जोक था जिस पर आप हंसे नहीं, तो जल्दी से मोरूला याद कर लें। कम ऑन बच्चों, हमने पढ़ा कि जो मोरूला है वो 2 या मोर लेयर्स पर मुश्तमिल है। तो ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स,
सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स डन। ये देखें दरमियान में कैविटी बन गई, इस कैविटी का नाम ब्लास्टोसील होगा। क्या नेम होगा बेटा? जब मॉरूला में ये कैविटी बन जाए, चुप करके मॉरूला का नाम ब्लास्टूला रख देना। क्या नाम रख देना? वेरी नाइस। पॉइंट 1, मॉरूला इज शॉर्ट लिव्ड। पॉइंट 2, मॉरूला soon changes into blastula. Morula soon changes into blastula. पॉइंट 3, कैसे पहचानेंगे कि मॉरूला ब्लास्टूला में चेंज हो गया? कैसे? इट इज रिकग्नाइज्ड, इसकी पहचान होगी बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। इसका दूसरा नाम सेगमेंटेशन कैविटी। पॉइंट नंबर 4, डिस्क्वाइडल क्लैप और क्लैप कह रहा हूं, द डिस्क्वाइडल कैप ऑफ सेल्स, जो ऊपर ऊपर वाले सेल्स से अबव द ब्लास्टोसील आर नाउ कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। आर कॉल्ड व्हाट? ब्लास्टोडर्म। और मैंने कहा था ना बेटा कि मार्जिन्स पेरिफेरी अभी भी योग से क्या हुई हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। द मार्जिनल एरिया, मार्जिनल क्या भला? पेरिफेरल है ना, बाउंड्री। द मार्जिनल एरिया ऑफ द ब्लास्टोडर्म विच रिमेन अटैच्ड टू द योक, जो कि योक से अटैच ही रहा, एंड क्लोजली एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब भी चिपका हुआ, एडिशन से निकला है, एडहेरेंट टू इट। अब जो हिस्सा जुड़ा हुआ है योक से, अब उसका हम नाम रख देंगे कि दिस इज द जोन ऑफ जंक्शन। इट इज द जोन ऑफ व्हाट? जंक्शन। इसके साथ ही मॉरूला की स्टेज खत्म हुई। सॉरी, मॉरूला नहीं, ब्लास्टूला की स्टेज खत्म हुई। अब मैं आपसे मॉरूला और ब्लास्टूला दोनों सुनने वाला हूं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ले भाई, गैस्ट्रुलेशन हमारी अगली स्टेज। गैस्ट्रुलेशन बेटा, इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जब ढेर सारे सेल्स बनेंगे तो हर सेल में डिफरेंट पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जा रहा। अब जब डिफरेंट पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जाएगा तो सेल्स की डेस्टिनी डिफरेंट होती जाएगी। जी हाँ, न्यूक्लियस में पूरी बॉडी बनाने की जीन्स तो हैं, लेकिन बेटा साइटोप्लाज्म मखसूस होता है, वो सारी जीन्स को ऑफ कराकर सिर्फ उन्हीं जीन्स को ऑन कराएगा जिसके कंपोनेंट्स, जो चीज़ बनने के कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। तमीद हमने बांधी थी, ठीक ठाक हमें आता हुआ। तो मेरा बेटा गैस्ट्रुलेशन वो स्टेज है जिसमें मुतलका सेल्स अपने फ्यूचर फंक्शन के एतबार से अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करेंगे। उन लेयर्स का नाम जर्म लेयर्स है, दूसरा नाम जर्मिनल लेयर्स, और उनके नेम्स क्या हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जनाब, पॉइंट नंबर 1, इट इज द स्टेज ऑफ मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर फंक्शन। तो दिस इज डेफिनेशन। डिफाइन क्लीवेज। व्हाट इज डेफिनेशन और क्लीवेज? देखो जरा, गलती से मेरे मुंह से निकला। डिफाइन गैस्ट्रुलेशन। Gastrulation is defined as, it is the stage in which the movement and rearrangement of cells of the embryo occurs. Done. अभी पिछली स्टेज में हमने ब्लास्टोडर्म बनाई थी, याद है? ब्लास्टूला की। ब्लास्टोडर्म splits into 2 layers. ब्लास्टोडर्म जब स्प्लिट हुई 2 लेयर्स में, तो अपर लेयर का नाम है एपीब्लास्ट, लोअर लेयर का नाम है हाइपोब्लास्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट? शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने कह देना कि जनाब ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोडर्म splits into 2 layers. The upper layer is called epiblast and the lower layer is called hypoblast. बात अभी ख़त्म नहीं करनी शॉर्ट में।
आपने कहना है एपीब्लास्ट विल मेक एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, जबकि हाइपोब्लास्ट विल मेक एंडोडर्म। एपीब्लास्ट क्या क्या बनाएगी बोलो? एक्टोडर्म एंड व्हाट? मीजोडर्म, जबकि हाइपोब्लास्ट क्या बनाएगी? एंडोडर्म। इजी मेरा बच्चा। अब जो मैं लाइंस बोल रहा हूं वो हाइपोब्लास्ट के बारे में है। हाइपोब्लास्ट ग्रोज आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द योक। जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट ग्रोज आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द योक, तवज्जो है बेटा। देन इट ग्रो डाउनवर्ड्स अराउंड इट टू फॉर्म एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ अ योक सैक। अब ये याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, व्हाट इज एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द योक सैक, हाउ इज इट फॉर्म्ड? तो आपने शुरू होना है, कहना है द ब्लास्टोडर्म स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स, अपर लेयर एपीब्लास्ट, लोअर लेयर हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट विल मेक एंडोडर्म। उसके बाद लिखना है हाइपोब्लास्ट ग्रोज आउटवर्ड्स ओवर द सरफेस ऑफ द योक, देन इट ग्रोज डाउनवर्ड्स अराउंड द योक, तवज्जो है बेटा, अराउंड द योक, टू फॉर्म एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द योक सैक। मतलब योक सैक के ऊपर जो लाइनिंग होगी वो एंडोडर्म की होगी। योक सैक के ऊपर जो लाइनिंग होगी वो एंडोडर्म की होगी। तो एंडोडर्म से ऊपर मीजोडर्म, मीजोडर्म से सबसे ऊपर एक्टोडर्म होगी। इजी मेरा बच्चा। एट दिस स्टेज द सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म स्टिल, दरमियान में याद आया वो टोपी वाली हालत कि दरमियान से टोपी उठी हुई है, साइडों से चिपकी हुई है। अब हम इसको नाम देने लगे। एट दिस स्टेज सेंट्रल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द योक। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका? जाकर 5 ईयर पास्ट पेपर्स देख लें, पंजाब बोर्ड के तमाम पेपर्स देख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका? लो मेरा बच्चा, जो उठा हुआ एरिया है ना सेल्स का, जो योक से चिपका नहीं हुआ है जी, अ पूल ऑफ फ्लूइड आ जाता है उसमें, अ पूल ऑफ फ्लूइड आ जाता है उसमें, डेवलप्स राइजिंग देम फ्रॉम द योक and giving the area as a translucent appearance. This is called what? Area pellucida. जो उठा हुआ एरिया, अब बेटा उठे हुए सेल्स, जुड़े हुए सेल्स के ही नाम चेंज हो रहे हैं। अब उसका नेम क्या रख देंगे हम, बोलो? उठा हुआ एरिया एरियो कह रहा हूं, एरिया पेल्यूसिडा। वाइल, अब यहां से एरिया ओपेका की डेफिनेशन, वाइल द एरिया ऑफ पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल क्या था? बाउंड्री, बाउंड्री बोले तो मार्जिनल। द एरिया ऑफ पेरिफेरल पार्ट of the blastoderm where the cells are still attached to the yolk, this is called area opeca. It is what? Area opeca, and it is a white area that transmits light. अब नेट पर नहीं जाना आपने, गूगल नहीं करना, मैंने आपको वही चीज पढ़ाई जो किताब में है। तवज्जो है बेटा? नेट में जाएंगे तो अंदर से कुछ गड़बड़ निकलेगी, फिर लर्निंग में कंफ्यूज हो जाओगे। आप किताब वाले लिखे हुए के जवाब दो। तो बस यहाँ तक आज हमारा था। कल अब हम करेंगे नोटोकॉर्ड एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। डन मेरा बच्चा? चलो जी, थैंक यू सो मच।